आखिर ज्वालामुखी लावे से बने पठारों को काटकर गुफाओं को किसने बनाया होगा? वो कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने गुफाओं में पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाई होंगी? वो कौन थे जो यहां रहा करते थे? उन गुफाओं को आखिर किस लिए बनाया गया था? जिन्होंने गुफाओं और मूर्तियों को बनाया, आज वो लोग कहां हैं? उनके बारे में कोई भी कुछ क्यों नहीं जानता? जिन पत्थरों को तराशने में लोहे की छेनी भी टूट जाए, उनको आखिर किस तकनीक से तराशा गया होगा? आखिर कितने वक्त में इतिहास के पन्नों पर यह कलाकारी उकेरी गई होगी? रहस्य एक, लेकिन उससे जुड़े हुए ये सवाल अनेक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ओर, जहां इतिहास का रहस्य बनकर खड़ी है अजंता की गुफाएं। इतिहास की किताबों में इन अतीत की कलात्मक गुफाओं की पहली आमद 1819 में अंग्रेज अफसर जॉन स्मिथ की वजह से हुई, जब वो इन्हीं जंगलों में शिकार खेलने आया था। 200 साल पहले भी यहां आना आसान नहीं था और आज भी इन गुफाओं तक पहुंचना मुश्किल है। वैज्ञानिकों का तो अनुमान है कि अजंता की गुफाओं को काटकर आकार देने में करीब 900 साल का वक्त लगा होगा और इतना मुश्किल काम ही इस गुफा का रहस्य भी बन गया। सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर इतने सालों तक लगातार काम करने वाले वो मजदूर कौन रहे होंगे, या फिर वो कौन लोग थे जिनकी कई पीढ़ियां अजंता की गुफाओं को बनाने में ही खप गई होंगी। जब आज की मशीनरी के इस्तेमाल से भी ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जिसे बनाने में सालों साल लग सकते हैं, तो फिर उस दौर में इसे बनाने में कितने लोगों का श्रम लगा होगा? पत्थरों को काटने के लिए क्या केवल लोहे और छेनी हथौड़े का ही इस्तेमाल किया जाता रहा होगा? और जब इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो फिर यही माना जाने लगा कि इन गुफाओं को दूसरे ग्रह के प्राणियों ने बनाया होगा, शायद एलियंस ने बनाया होगा। अजंता की ये गुफाएं शानदार हैं, देखने में आंखों के सामने किसी बोलते इतिहास को रख देती हैं। लेकिन इस गुफा की एक और पहेली है जो हैरान करती है। सदियों पहले ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कोई ये भी नहीं जानता कि स्ट्रक्चर के बनने के बाद जो मलबा बाहर निकला होगा वो कहां गया। क्या गुफा से निकला मलबा सह्याद्री की खाइयों में कहीं दफन हो चुका है? अजंता की आज 30 गुफाओं को खोजा जा चुका है। इन गुफाओं की मूर्तियों के साथ साथ दीवार पर बनी कलाकृतियां भी दोनों ही बौद्ध धर्म के इतिहास को दिखाती हैं। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के दोनों ही संप्रदायों की शिक्षाओं को इन गुफाओं में जातक कथाओं के आधार पर उकेरा गया,
ताकि पत्थर की दीवार पर उकेरी गई ये कलाकृतियों के जरिए शिक्षाएं भी अमर हो जाएं। सह्याद्री के इन जंगलों में एकांत में बनी ये गुफाएं बताती हैं कि इनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए बनाया गया था। लेकिन जब गौतम एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति कर बुद्ध बन सकते हैं, तो फिर उनके अनुयायियों को ऐसी गुफाओं को बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी होगी? सवाल तो ये भी है कि आखिर ये गुफाएं आज वीरान क्यों पड़ी हैं? इन गुफाओं में इतिहास के निशान तो मिलते हैं, लेकिन बसावट का कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? जिन्होंने ये नायाब कलाकृतियां बनाई होंगी या फिर वो जो यहाँ साधना करते रहे होंगे, उनकी रसोई, उनके बर्तन, भोजन पात्रों के निशान आखिर क्यों नहीं मिलते हैं? तो क्या इस संरचना का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति ने किया था? ये जानता तो कोई नहीं है, लेकिन संदेह और अटकलें हजारों लगती रही हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की जातक कथाएं केवल मूर्तियों और खंबे ही नहीं सुनाते, बल्कि गुफा की दीवारों पर बनाए गए चित्र भी अपने आप में रहस्यमय हैं। गुफाओं में इन चित्रों को बने 2500 से भी ज्यादा साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये अभी कल ही की बात हो, ये कल ही बनाई गई हो। इन चित्रों को जिन रंगों से बनाया गया होगा, उनको बनाने की तकनीक आखिर क्या थी? उन रंगों को किन चीजों से बनाया गया था कि ये चित्र आज भी नए जैसे चमकते हैं? आज भले ही इन गुफाओं को एएसआई का संरक्षण हासिल है, लेकिन साल 1819 से पहले तो हजारों साल तक दीवारों पर लगे रंगों ने कुदरत के बहुत से वार झेले होंगे, लेकिन फिर भी वो नए से ही रहे। आखिर कैसे? अजंता की गुफाओं का एक सीक्रेट तो ये भी है कि दीवारों पर चित्र बनाने के लिए लाल और पीले रंग का इस्तेमाल खूब किया गया, लेकिन नीले रंग का इस्तेमाल ना के बराबर किया गया। अब इसके पीछे क्या राज है, ये कोई नहीं जानता। क्या उस दौरान जब लोग पीले और लाल रंग की डाई बनाने की प्रक्रिया जानते थे, तो क्या वो नीले रंग की डाई बनाने के बारे में नहीं जानते थे? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अजंता की इन गुफाओं को कब बनाया गया होगा, ये आज विज्ञान की कार्बन डेटिंग के जरिए पता किया जा चुका है, लेकिन इन गुफाओं को क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किन लोगों ने बनवाया, इसके जवाब में केवल एक छोटी सी कहानी मिलती है। राजा की इस कहानी की तस्दीक करती अजंता में कई गुफाएं हैं जो आज भी अधूरी हैं। अजंता की गुफाओं की अधूरी गुफाओं की पूरी कहानी क्या है, ये केवल वक्त के पन्नों में दफन है। अगर सामने सच है तो वो इतना कि अजंता की गुफाएं मूल आबादी वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच है। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर हाथों से काटकर बनाई गई ये गुफाएं नक्शेदार मूर्तियों में, गुफाओं के छतों दीवारों पर बने चित्रों में 2500 साल पुराने इतिहास को बताती हैं, लेकिन इतिहास के किरदार को अपने आप में छिपा लेती हैं। शायद अध्यात्म का असल संदेश भी यही है।